हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ इन्फोसिस की सिस्टम्स इंजीनियर हायरिंग के बारे में। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं कवर करना चाहता हूँ, और मुझे ये इसलिए कवर करने हैं बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसी चीज़ें मैं बाद में कवर करूँ जो शायद आपकी प्रिपरेशन को हार्म पहुंचाए, या फिर एग्जाम के बाद आप लोग रिग्रेट करो कि भाई एग्जाम से पहले मुझे ये चीज़ें पता होती तो शायद मेरा एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा जाता। बिकॉज ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों की उम्मीदें टिकी हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिन बच्चों को इसकी तरफ से मेल आया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें उम्मीद कर रहे होंगे कि हमारा सिलेक्शन हो। इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो मैं क्रिएट करके कुछ चीजें आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं, और वो कुछ चीजें क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर मेंशन है कि जो 4 अक्टूबर है वहां से आपके जो टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, करेक्ट। अब देखो, सबसे पहले हमको पता है कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। अभी हो क्या रहा है ना कि एक्सट्रीमली कुछ शॉकिंग चीजें देखने को मिली हैं, और वो शॉकिंग चीजें क्या है कि कैप जेमिनाई ने अभी जो एग्जाम हुआ था 4 लाख रुपए के पे पैकेज के लिए, उसका लेवल इतना ज्यादा एक्सट्रीम हार्ड था। अगर आप उसके सूडो कोड्स को उठाकर देखोगे कि आप खुद बोलोगे कि भाई 1 मिनट में तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, और जबकि पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल 1 मिनट का टाइम दिया था। अगर आप आईटी फंडामेंटल्स की बात करोगे तो आईटी फंडामेंटल्स का भी जो लेवल था वो बहुत ज्यादा हार्ड था, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे। सबसे बड़ा जो शॉकिंग चीज हमें देखने को मिली है वो देखने को मिली एक्सेंचर। एक्सेंचर ने यहां पर पिछले साल तक अगर आप देखोगे, दिस वाज द मोस्ट इजी कंपनी जिसका जो असेसमेंट था सबसे ज्यादा इजी लेवल का होता था। एंड अभी एक्सेंचर के यहाँ पर असेसमेंट्स हुए कल 26 को। सबसे पहले तो इन्होंने कंप्लीटली अपने पैटर्न को ही चेंज कर दिया, और पैटर्न चेंज करने के बाद यहाँ पर एक्सेंचर ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, वो तो अलग बात है। पैटर्न चेंज करने के बाद यहां पर एक्सेंचर ने जो अपना लेवल है उसको भी यहां पर हार्ड कर दिया। एंड सारी कंपनीज लगभग अब सेम ही पैटर्न फॉलो कर रही हैं कि भाई आपसे सूडो कोड्स पूछे जा रहे हैं, आपसे गेमिफाइड असेसमेंट मतलब गेम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आपसे लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टेक्निकल के एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। एंड यहाँ पर जो एक्सेंचर है उसने भी अपना जो पूरा पैटर्न है वो ऑन कैंपस के लिए इस बार चेंज कर दिया। ठीक है। नाउ मैं इन्फोसिस पर आ रहा था, तो इन्फोसिस का ये जो एग्जाम है, तो कुछ चीजें मैं आपको पहले से ही बताना चाहता हूं क्योंकि ये इन पर्सन एग्जाम होने वाला है। ये जो आप सेक्शंस देख रहे हो इसमें मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यहां पर ये जो 15 मिनट 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स एंड 25 मिनट लिखा है, मतलब पर क्वेश्चन को करने के लिए लगभग आपको यहां पर 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज यहां पर पहले से ही क्लियर कर देता हूं कि यहां पर जो अभी रिसेंटली एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें 1 मिनट के हिसाब से ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। सो मुझे नहीं पता कि इसमें क्या लेवल के क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि अभी हम देखेंगे, बट मेरे हिसाब से ये जो एग्जाम है इसका लेवल भी थोड़ा सा मीडियम हार्ड लेवल पर जा सकता है। एंड जिन क्वेश्चंस में यहाँ पर 1.5 मिनट्स का टाइम है, इनका जो लेवल है मीडियम हार्ड जा सकता है। एंड अगर आपने हमारे मॉक टेस्ट को परचेज कर रखा है अर्जुन सीरीज को, तो उसमें भी मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। अगर आपने मॉक टेस्ट को परचेज कर रखा है तो ये जो रीजनिंग का सेक्शन आप देख रहे हो, इसमें यहां से जो हमने क्वेश्चन डाले हैं ना, रीजनिंग 1 2 3, ये वाले जरूर प्रैक्टिस करके जाना। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसका लेवल है वो हाई आने वाला है, और हमने जो ये हाई लेवल वाले क्वेश्चन जो इन मॉक टेस्ट में डाले हैं उनको आप यहां पर अटेम्प्ट करना, बिकॉज जो इजी वाले हैं मुझे नहीं लगता कि उनसे अब क्वेश्चंस आने वाले हैं। दूसरी बात, ये तो अपना पहला सेक्शन का हो गया। दूसरा सेक्शन जो टेक्निकल एबिलिटी है, इसमें भी क्या है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, लॉजिक बेस्ड। ठीक है। टेक्निकल एबिलिटी आपका टोटल मैथ्स नहीं आ रहा है, इसमें लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कंप्यूटेशन के भी क्वेश्चंस इसमें देखने को मिल रहे हैं। काफी कंफ्यूजिंग टाइप का सेक्शन है। मतलब इसमें मैथ्स प्रैक्टिकली होना चाहिए था लास्ट ईयर तक, बट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं और 35 मिनट, मतलब पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 35 मिनट्स का टाइम दिया है, विच इज ह्यूज। तो उस हिसाब से इसका जो लेवल है वो भी हाई आने वाला है। एंड ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसमें क्या ही पूछा जाएगा। आप ये मान के चलो इसमें लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का मिक्स देखने को मिल सकता है, प्लस कंप्यूटेशन आपको देखने को मिलेगी अच्छी खासी हार्ड लेवल की। इसका लेवल तो आप हार्ड ही समझकर जाना जो आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसमें जो क्वेश्चंस हैं ज्यादातर इनमें मिलाकर वो रीजनिंग से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैथमेटिकल लॉजिकल प्रॉब्लम्स आप बोल सकते हो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। वर्बल एबिलिटी एकमात्र ऐसा सेक्शन है जो ठीक ठाक है। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश ग्रामर आपको देखने को मिलेगी, और इस सेक्शन के बारे में मैं इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा कि नॉर्मल है। अब आते हैं
भैया धमाका करने को। तो सूडो कोड का जो टेस्ट है इसको मैं बताना चाहता हूं। तो सूडो कोड्स ने आजकल सबसे ज्यादा धमाका कर रखा है, बिकॉज सूडो कोड्स का लेवल इतना ज्यादा एक्सट्रीम हाई हो चुका है। पहले तो हमने अपने मॉक टेस्ट में भी जो लेवल प्रोवाइड करा रखा था ना सूडो कोड्स का, वो हमने 4 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रखे थे और लगभग ऐसे ही लेवल था, इजी जैसे कंपनीज पूछती हैं, बट एकदम से लेवल इतना ज्यादा हाई हुआ है कि अब हम भी बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर रहे हैं मॉक टेस्ट में। अब कई बच्चे देख के सोचेंगे भैया मॉक टेस्ट में आपने इतने हार्ड क्वेश्चन क्यों ऐड कर दिए सूडो कोड्स में। अभी मैं आपको दिखाता भी हूं कुछ क्वेश्चन, क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं आपसे खुद बोलना चाहूंगा आप एक बार खुद क्वेश्चंस को देखो और सोचो कि क्या ये क्वेश्चन 1 या 2 मिनट में सॉल्व किए जा सकते हैं। तो अभी जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना सूडो कोड्स में, वो मैं आपको दिखाता हूं एक बार। जैसे हमने अभी कुछ क्वेश्चंस पुट करे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीन को पॉज करके खुद देख लो जो हमने अपने मॉक टेस्ट में डाला हुआ है, और आप खुद सोचो कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे 1 मिनट में या 2 मिनट में। बट इस लेवल के क्वेश्चंस यहां पर आ रहे हैं जो बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन में करना क्या है। हमने भी मॉक टेस्ट में इंक्लूड कर दिए हैं थोड़े बहुत, अभी और भी करेंगे, बिकॉज इस लेवल के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, तो आप लेवल देख रहे हो एक बार। जो लेवल है ना, कुछ हमने मीडियम भी लेवल के डाले हैं, कुछ हाई लेवल के भी डाले हैं। देख लो आप, इस लेवल के क्वेश्चंस भी हमने इसमें डाले हैं, और केवल रीजन यही है कि इस लेवल के क्वेश्चंस यहां पर आ रहे हैं, टेस्ट में आ रहे हैं, इसलिए हमें भी इस लेवल के क्वेश्चन डालने पड़े। मुझे भी पता है इसको सॉल्व करना 1 मिनट में या 2 मिनट में कितना ज्यादा कठिन होगा, ज्यादातर बच्चे इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, इसी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो यहां पर पूछे जा रहे हैं। तो ये मैं आपको पहले ही बताना चाहता था जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएं। बाकी जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट परचेज किया है उनको भी ये चीज मैं बताना चाहता हूं कि भाई मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। बाहर से भी जहां जितने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो, हल्की मेहनत मत करना, सारे क्वेश्चंस हार्ड लेवल के प्रिपेयर करना। बाकी मॉक टेस्ट से तो प्रिपेयर करके जाना ही है, जितने भी क्वेश्चंस है बहुत कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बाकी इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करें, नॉर्मल है, देन रिटन टेस्ट है, तो ये भी आपका हो जाएगा। फिर आता है न्यूमेरिक पजल। सो भाई न्यूमेरिक पजल की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी जो फ्री प्रिपरेशन सीरीज है उसमें अपलोड करी है, जाके चेक कर लेना एक बार, मैं आपको दिखा देता हूं। तो हमारी जो प्लेलिस्ट है ना, तो हमारी हाय जो एवरीवन, सो इन्फोसिस इस की अभी वीडियो में हम प्लेलिस्ट चल डिस्कस रही करेंगे। है, उसमें रिसेंटली मैंने यहाँ पर ऐड करी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर ये रहा। सो ये जो न्यूमेरिक पजल की वीडियो है ये मैंने इंक्लूड करी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये फ्री सीरीज को जरूर फॉलो करना, आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज आपको बिल्कुल आइडिया नहीं रहेगा कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो ये वीडियो को जरूर चेकआउट करना, इससे अच्छा आइडिया लग जाएगा कि न्यूमेरिक पजल में यहाँ पर क्या सब चीजें पूछी जाती हैं। देन आपका इंग्लिश का वर्सन टेस्ट है। तो ये वीडियो का बनाने का मोटिव यही था कि भाई आप लोगों को समझ जाना है कि जो लेवल आ रहा है बहुत हार्ड आ रहा है। बाकी थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया है जिस हिसाब से आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो एक बार देखना अच्छे से एंड हार्ड लेवल के यहाँ पर प्रिपरेशन करना। बाकी फ्री सीरीज को आप एक्सेस कर सकते हो, मॉक टेस्ट को परचेज करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट को भी आप एक्सेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।